Unacademy. Let's crack it. नमस्कार दोस्तों, मैं भरत राव सभी का पाथफाइंडर के इस चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एनर्जी सेक्टर में हुए एक बहुत बड़े रिवॉल्यूशन के बारे में। तो आप ऐसा सोचिए कि अगर हम सूर्य की जो ऊर्जा है, यानी कि सूर्य के कोर में जो ऊर्जा प्रोड्यूस होती है, अगर उतनी ऊर्जा हम धरती पे प्रोड्यूस करने लगे तो कैसा होगा। सुनने में ये बड़ा अजीब सा लग रहा है, लेकिन ये सच है। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं टोकामक फ्यूजन रिएक्टर के बारे में, जो हाल ही में पावर अप कर दिया गया, यानी कि ये ऑनलाइन आ चुका है। इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्यूजन रिएक्टर। और मैं इसे रिवॉल्यूशन क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जनरली जो रिएक्टर्स होते हैं उनमें हमारे न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस होती है, देखने मिलती है। बट यहां पे टोकामक में हमें न्यूक्लियर फ्यूजन, जो कि सन की एनर्जी प्रोडक्शन के प्रोसेस को मिमिक करता है। सन में भी जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन से होती है, और उसी चीज को हमने मिमिक करके धरती पे ले आए हैं। धरती में ये न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर बनाया गया है जो कि उस चीज को मिमिक करता है, इसीलिए मैं इसे रिवॉल्यूशन कह रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि क्या है ये टोकामक फ्यूजन रिएक्टर और क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ हम जानेंगे कि न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, फिजन क्या होता है, दोनों में अंतर क्या होता है, कौन अच्छा कौन इफिशिएंट होता है। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप हमारे साथ अपनी आईएएस की प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं और हमारे अनअकैडमी ऑफलाइन सेंटर से आके जुड़ना चाहते हैं, तो हमारे बैचेस दिसंबर 30 से स्टार्ट हो रहे हैं, जहां पे कि अगर आप 15 दिसंबर के पहले एडमिशन लेते हैं तो आपको फ्लैट 40% ऑफ मिलेगा। यानी कि जो प्राइसिंग पहले 1,75,000 की थी वो अब सीधे 1,09,999 की हो जाएगी। आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं BR10 और आपको ये 40% डिस्काउंट इंस्टेंट मिल जाएगा। यहाँ पे बैचेस 2025-26 के लिए स्टार्ट किए जा रहे हैं 30 दिसंबर से। और अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो ये कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करके अधिक जानकारी ले सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप दिल्ली नहीं आ सकते तो प्रयागराज में भी हमारे ऑफलाइन सेंटर्स खुल रहे हैं, जहां की बैचेस दिसंबर 15 से स्टार्ट हो रहे हैं, फाउंडेशन बैचेस 2025-26 के लिए। और अगर आप पहले 100 स्टूडेंट्स में आते हैं तो आपको 40% ऑफ फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं तो जल्दी करिए, क्योंकि लिमिटेड सीट्स ही बची हुई हैं। और यहाँ पे आपको ये कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा जिसपे कि आप अगेन कॉन्टैक्ट करके सारी जानकारी ले सकते हैं। और अगर आप घर बैठे सारी जानकारी लेना चाहते हैं तो हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का लिंक प्रोवाइड करा देंगे, जहां पे आप अगर सारी डिटेल्स फिल करते हैं और मेरा कोड डालते हैं तो आपको अनअकैडमी की टीम कांटेक्ट करेगी और घर बैठे आपको सारी जानकारी दे देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सो जापान हैज अनवील्ड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑपरेशनल एक्सपेरिमेंटल न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर। इसका नाम उन्होंने JT60SA दिया हुआ है, जो कि नॉर्थ रीजन ऑफ टोक्यो में है, यानी कि नाका नाम की जगह है जो कि नॉर्थ टोक्यो में, वहां पे इसको स्टैब्लिश किया हुआ है। और इट रिप्रेजेंट्स अ पिवटल मोमेंट इन द क्वेस्ट फॉर क्लीन एंड लिमिटलेस पावर। आप यहाँ पे ये सही सुन रहे हैं, क्लीन और लिमिटलेस। क्लीन क्यों? क्योंकि अगर आप देखेंगे तो न्यूक्लियर फ्यूजन में जनरली रेडियो एक्टिव मटेरियल्स निकलते हैं वेस्ट के तौर पे, यानी कि रेडियो एक्टिव वेस्ट बहुत जनरेट होता है उस न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस में। बट न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस में ये रेडियो एक्टिव वेस्ट वाली प्रॉब्लम भी खत्म हो जाती है। ये जो वेंचर था इस JT60SA को लेके, वो जापान और यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज ने मिलकर किया था, और ये एक प्रिकर्सर है इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर का, ITER, जो कि अगेन फ्यूजन वाले बेस पे ही काम करता है, न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस पे ही काम करता है, जो कि करेंटली अंडर कंस्ट्रक्शन है फ्रांस में। लेकिन दोनों ही प्रोजेक्ट्स JT60SA और ITER सेम गोल अचीव करने की कोशिश करते हैं, दैट इज गेनिंग द एनर्जी फ्रॉम फ्यूजन, a milestone that could revolutionize our energy systems. JT6SA जो है ये 6 story high टोकामक है and is designed to contain and control plasma heated to staggering 200 million degree Celsius. अब अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं तो टेम्परेचर ऑफ द सन जो है वो कोर में सिर्फ 27 मिलियन डिग्रीज फ़ारेनहाइट, यानी कि 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। लेकिन यहाँ पे जो टोकामक के रिएक्टर में एनर्जी प्रोड्यूस होगी, जो हीट प्रोड्यूस होगी, वो ऑलमोस्ट 200 मिलियन के आसपास होगी, यानी कि सन के कोर से भी कई गुना ज़्यादा। Objective is to explore the viability of fusion as a secure, expensive and carbon neutral net energy source। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी COP वगैरह भी हो रही थी, और जितने भी आज के टाइम पे इनोवेशंस किए जाते हैं उनमें एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखी जाती है, दैट हमें कार्बन और इमिट नहीं करना, और साथ ही साथ कार्बन के रिडक्शन को लेके काम करना है, कार्बन एमिशन को कम करना और कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन पे काम करना है।
तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो टोकामाक जो है वो अभी नया कोई कंसेप्ट नहीं है। टोकामाक एक्चुअली 1950s में ही रशियन कंट्रीज ने इसको बनाने की कोशिश करी थी। सोवियत साइंटिस्ट ने इसका कंसेप्शन रखा था और अब जाके ये पहला कमर्शियली वायबल फ्यूजन पावर प्लांट बना है जो कि JT6SA है। ये जो नेम आया है टोकामाक, ये आता है टोरॉइडल चेंबर विथ मैग्नेटिक कोइल्स। यहां से आप देख सकते हैं टोकामाक, टोरॉइडल चेंबर विथ मैग्नेटिक कोइल्स। इसमें होता ये है कि ये जो एक चेंबर है ये डोनट शेप का चेंबर होता है। इसके चारों ओर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैग्नेटिक कोइल्स लगाए हुए हैं जो कि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं। सो यहाँ पे इट कंसिस्ट ऑफ ए लार्ज डोनट शेप चेंबर सराउंडेड बाय मैग्नेटिक कोइल्स दैट कंप्रेस अ प्लाज्मा मेड ऑफ हाइड्रोजन आइसोटॉप्स। यहाँ पे आप ये जो ब्लू कलर या वॉयलेट कलर का देख रहे हैं ये प्लाज्मा है जो हाइड्रोजन आइसोटॉप्स यानी कि ड्यूटेरियम और ट्रिटियम के मिलके बनता है। तो यहाँ पे अब प्लाज्मा की अगर बात करें तो प्लाज्मा इज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। हम जानते हैं कि 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, बट इसके अलावा 2 और स्टेट्स होते हैं, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट। प्लाज्मा बहुत ही हीटेड स्टेट होता है किसी भी मैटर का। सो यहाँ पे प्लाज्मा का यूज किया जा रहा है जो कि ऑलरेडी हीटेड है और उसको और कंप्रेस करके और ज्यादा दबा के उसको और उसमें हीट क्रिएट करी जा रही है जो कि हीट रीच करेगी ऑलमोस्ट 200 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये नाका में स्थित है जो कि नॉर्थ ऑफ द टोक्यो। यहाँ पे आप ये टोक्यो देख रहे हैं जापान में, और इसी के एक रीजन है नाका, वहाँ पे ये टोकामाक स्टैब्लिश किया गया फ्यूजन रिएक्टर विच कैन रीच अप टू 200 मिलियन डिग्री सेल्सियस। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि थोड़ा सा कि न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिजन में अंतर क्या होता है। तो न्यूक्लियर फिजन जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये यूरेनियम 235 है जो कि यूरेनियम का एक अनस्टेबल आइसोटोप होता है जिसपे कि न्यूट्रॉन से हिट किया जाता है। तो इस पे अगर आप न्यूट्रॉन से हिट करते हैं तो ये एक्चुअली टूट जाता है और टूट के अलग अलग एटम्स में डिवाइड हो जाता है। साथ ही साथ ये और न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस करता है जो कि और ज्यादा एटम्स को तोड़ते हैं, और ज्यादा अनस्टेबल आइसोटॉप्स को तोड़ते हैं, और इस प्रोसेस में एनर्जी क्रिएट होती है। तो ये जो प्रोसेस, ये जो रिएक्शन होता है न्यूक्लियर फिजन, इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी आप बोल सकते हैं। सच अ प्रोसेस जहां पे कि एनर्जी प्रोड्यूस होती है आफ्टर ब्रेकिंग ऑफ द एटम्स। बट न्यूक्लियर फिजन बिल्कुल उसके उल्टा होता है। अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो ड्यूटेरियम और ट्रिटियम यानी कि जो कि हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स हैं उनको कंप्रेस करके एक दूसरे के साथ मिलाया जाता है। तो कंप्रेस करने में कुछ एनर्जी तो लगती है, बट द थिंग इज कि जब ये एक बार कंप्रेस हो जाते हैं तो यहाँ पे एक न्यूट्रॉन निकलता है और साथ ही साथ यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये हीलियम बन गया, यानी कि हाइड्रोजन से ज़्यादा भारी एक एलिमेंट क्रिएट हो जाता है जिसको कि हीलियम। अब इसके बाद अगर हीलियम को और कंप्रेस करेंगे तो वो ऑक्सीजन, आयरन ऐसे बनते जाता है, और इस प्रोसेस में भी एनर्जी रिलीज होती है। बट ये जो एनर्जी होती है ऑलमोस्ट 4 टाइम्स होती है यहाँ की एनर्जी से, यानी कि न्यूक्लियर फिजन में जो एनर्जी निकलती है उसके ऑलमोस्ट 4 गुना ज़्यादा एनर्जी निकलती है न्यूक्लियर फ्यूजन में। तो न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन का ये अंतर आपको समझ में आ गया होगा। बट न्यूक्लियर फ्यूजन ही क्यों, न्यूक्लियर फ्यूजन पे इतना जोर क्यों दिया जा रहा है? तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि इट प्रोड्यूसेस 4 टाइम्स मोर एनर्जी देन दैट ऑफ द न्यूक्लियर फिजन। तो यहाँ पे आपको बहुत ही भारी मात्रा में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। सस्टेनेबिलिटी इसकी बहुत ज़्यादा है। न्यूक्लियर फिजन रिएक्टर्स जो होते हैं वो सस्टेनेबल नहीं होते हैं, वो 500 साल या 1000 साल में एग्जॉस्ट हो जाएंगे। बट ये आप देख सकते हो नियरली इनएग्जॉस्टिबल होता है, यानी कि ये कंटिन्यूअसली चलते रहेगा, इसको ख़त्म होने का कोई टाइम पीरियड ही नहीं है। साथ ही साथ यहाँ पे कोई CO2 प्रोड्यूस नहीं होता है, और सबसे बड़ी बात कि कोई रेडियो एक्टिव वेस्ट क्रिएट नहीं होता इस प्रोसेस में। न्यूक्लियर फिजन रिएक्टर्स में आपको रेडियो एक्टिव वेस्ट क्रिएट होता हुआ दिखाई देता है, जिसको कि डंप करने की एक बड़ी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि जहां भी आप डंप करोगे वहां से रेडियो एक्टिव रेज निकलेंगी, और वो एक तरह से आप अगर समुद्र में डंप कर रहे हो तो मरीन लाइफ के लिए प्रॉब्लम होती है, अगर धरती पे कहीं गाड़ रहे हो, उसको दबा रहे हो, तो टेरेस्ट्रियल लाइफ के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती है। साथ ही साथ यहाँ पे लिमिटेड रिस्क ऑफ प्रोलिफरेशन होता है। प्रोलिफरेशन कहने का मतलब कि कभी कभी होता क्या है कि जब आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये रिएक्शन हो रहा है न्यूक्लियर फिजन का, और ये जो न्यूट्रॉन्स हैं, ये एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स जो क्रिएट हो रहे हैं, तो इनको बेरियम एक रॉड होती है न्यूक्लियर रिएक्टर्स में, वो बेरियम रॉड एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स को ऑब्जर्व कर लेती है ताकि ये जो रिएक्शन हो कंट्रोल्ड मैनर में रहे। लेकिन कभी कभी जब ये कंट्रोल के बाहर निकल जाता है तो इट कैन प्रोलिफरेट, और प्रोलिफरेट होकर ये बहुत ही ज़्यादा भयानक रूप ले सकता है। बट फ्यूजन में वैसा प्रोलिफरेशन नहीं होता है। और फाइनली इसमें कोई मेल्टडाउन का प्रॉब्लम नहीं है, यानी मेल्टडाउन कहने का मतलब कोई खराबी आने की प्रॉब्लम नहीं है। और
आप यहाँ पे इस कंडीशन को वहाँ पे जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स में कंडीशन है उनको प्रिसाइजली कंट्रोल कर सकते हो। और प्लाज्मा की सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर कुछ डिस्टर्बेंस होता है तो जितनी जल्दी ये गर्म होता है उतनी ही जल्दी ये ठंडा भी हो जाता है, यानी कि प्लाज्मा कूल्स विद इन सेकेंड्स ओनली और रिएक्शन इंस्टेंटली स्टॉप हो जाएगी, जो कि आपको न्यूक्लियर फिजन केस में नहीं देखने मिलेगी। तो इसलिए न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। और सिंस अभी JT60SA ऑनलाइन हो चुका है तो हम कह सकते हैं कि इट वाज अ रिवॉल्यूशन इन द सेक्टर ऑफ क्लीन एनर्जी प्रोड्यूस करने के सेक्टर में ये एक काफ़ी रिवॉल्यूशनरी स्टेप है। और इसके साथ साथ अभी हम ITER देख सकते हैं कि ITER भी कंस्ट्रक्शन में है। अभी बीच में चाइना में भी आया था जिसमें उन्होंने आर्टिफिशियल सन बनाने की कोशिश करी थी। सो इट वाज आल्सो बेस्ड ऑन न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। तो दोस्तों आज हमने देखा कि टोकामक फ्यूजन रिएक्टर कैसे काम करता है, उसके हमने मैग्नेटिक कॉइल्स के बारे में पढ़ा, कितनी एनर्जी क्रिएट करेगा वो, साथ ही साथ न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या अंतर होता है ये भी हमने देखा। आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं कल एक नई न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Unacademy. Let's crack it.